अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें उसने हमें दिया हुआ है द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसको हमने फाइंड करना है। मतलब कि हम लोगों ने पैरामीटर है उसको फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब जो पैरामीटर है वो फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल पहले हम पढ़ते हैं कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि y जो है ना एज अ फंक्शन ऑफ x है। इसी तरह हम लोग पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया है। अब सपोज कर लेंगे हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स हैं, लेट की हैं हमने x, 4 साइड्स हैं, इधर लिख भी लेते हैं। लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब हमें एरिया चाहिए, तो हम एरिया को फाइंड करने के लिए एरिया का फार्मूला होता है मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमारे पास लेंथ भी एक्स है और विड्थ भी एक्स है, तो हमारे पास एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ए। अब हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला होता है, मतलब चारों साइड को हम ऐड कर लेते हैं, वो बन जाता है 4x हो गया हमारे पास पैरामीटर। अब x की जो वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ए है, उसको हम लोग पुट कर लेंगे, तो ये पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया आ गया हमारे पास। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। उसमें हमने एक्सप्रेस करना है द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस हमारे पास बेसिकली ये एरिया के जो इर्द गिर्द वाली, ये इसके इर्द गिर्द वाली जो जगह होती है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास होता है 2πr। और एरिया के का फार्मूला हमारे पास, एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर ना रेडियस की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। रेडियस की वैल्यू इसी में से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी सीधा ही रहेगा, और जो 2π है वो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लिख लेते हैं c इज इक्वल टू 2π c ओवर r इज इक्वल टू c ओवर 2π। अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी आ गई है, तो हम पुट कर लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस इन इक्वेशन 1। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी ओवर 2π का स्क्वायर, पाई सी स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक पाई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और सी स्क्वायर ओवर 4π आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम तीसरा इसका पार्ट देख लेते हैं। उसमें हमें वॉल्यूम, उसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। अब इसमें भी वैसे ही हम लोग एरिया को पहले फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेट भी कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ अ वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब वॉल्यूम हमारे पास बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, मतलब कि हम लोग तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम लोग एक्स की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे यहाँ से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए की पावर क्यूब, और ये बेसिकली आ जाएगा a 3/2। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1।
और उसने बोला हुआ है कि इफ़ एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0 देन द फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब अगर हम एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं, एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 है। अब एफ ऑफ 2 है तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ना एक्स की जगह 2 पुट कर देते हैं सारा। एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 क्यूब माइनस ए 2 स्क्वेयर प्लस बी 2 प्लस 1 इज़ इक्वल 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4a प्लस 2b प्लस 1। एफ ऑफ 2 हमारे पास इक्वल है -3 के, यहाँ -3 आ जाएगा। अब -3 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 1 9 -4a प्लस 2b। अब -3 अब ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल -4a प्लस 2b -12 इज़ इक्वल टू यहाँ पे -2 कॉमन ले लेते हैं हम, a माइनस 2a माइनस b। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। -12 ओवर -2 इज़ इक्वल टू 2a माइनस b। अब यहाँ पे 2a माइनस b इक्वल आ गया 6 के। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। उसके बाद हम जब एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0, अब दूसरी कंडीशन हम फॉलो करते हैं उसी तरह। एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0, जो क्वेश्चन है उसमें हम -1 पुट कर देते हैं। एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 क्यूब माइनस a माइनस 1 स्क्वेयर प्लस b माइनस 1 प्लस 1। अब ये एफ ऑफ -1 0 के इक्वल था, 0 पुट कर दिया, ये -1 आ गया। यहाँ पे -a आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। -b प्लस 1, b प्लस 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। -a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 2a माइनस b इज इक्वल टू 6, 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो हम इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो साइन चेंज हो गई, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -3a इज़ इक्वल टू -6, a इज़ इक्वल टू -6 और -3 आ जाएगा, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेंगे -a माइनस b इज इक्वल टू 0, -2 माइनस b इज इक्वल टू 0, -b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास आंसर आ गया।